हेलो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का टेस्ट है, हमने वो पैरामीशियम, एंटामीबा, इग्लिना सब कुछ पढ़ लिया है। लोअर नार्काडेटा में फाइलम प्रोटोजोआ पूरा कंप्लीट हो गया। उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। तो ये आपका टेस्ट है, इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर ही आंसर देना होगा। तो शुरू करते हैं टेस्ट आज का। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। विच टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन इज फाउंड इन पैरामीशियम। मतलब पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि पैरामीशियम में किस टाइप का बाइनरी फ्यूजन होता है या पाया जाता है। तो पैरामीशियम में किस टाइप का बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स टाइप का बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है पैरामीशियम में बाइनरी फ्यूजन? ट्रांसवर्स टाइप का बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है? ट्रांसवर्स। आप लोग मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अभी मुझे स्क्रीन पे सही से लिखना नहीं आता है, सीख रहे हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि नेम 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच मल्टीपल फ्यूजन अकर्स। ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है। ठीक है, तो मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है? एक तो अमीबा में होता है और दूसरा प्लाज्मोडियम में। तो अमीबा और प्लाज्मोडियम में कैसा फ्यूजन पाया जाता है? मल्टीपल टाइप का फ्यूजन पाया जाता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन स्पॉन्जिला। जो स्पॉन्जिला में हो क्या है कि किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो कैसा पाया जाता है स्पॉन्जिला में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जेम्युलेशन या इंटरनल बडिंग टाइप का स्पॉन्जिला में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जेमुलेशन के द्वारा। ठीक है, जेमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन, नेम 2 एनिमल विच कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट पार्ट्स। नेम 2 एनिमल्स विच कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट पार्ट्स। ऐसे कौन से एनिमल हैं जिसमें रीजनरेशन होता है, कि कहीं भी कोई भी टुकड़ा डाल दो वो क्या है, ग्रो कर देंगे। तो ऐसा कौन सा है? हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हाइड्रा को कहीं भी कितना भी छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल दो वो उग आएगा, इतनी ज़्यादा उसमें रीजनरेशन की पावर होती है। ठीक है, तो मतलब एक लॉस्ट पार्ट भी उसका कहीं भी डाल दो तो वो क्या है, रीजनरेट कर लेगा, एक नया हाइड्रा बना लेगा। ठीक है, हाइड्रा और प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है, किसमें? हाइड्रा और प्लेनेरिया में। अगला नंबर 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड रीजनरेशन इन हाइड्रा। मतलब हाइड्रा में रीजनरेशन को किसने डिस्कवर किया है? हाइड्रा में किसने रीजनरेशन को डिस्कवर किया है? तो किसने किया है? ट्राम्बलेन 1740 में। हाइड्रा में जो रीजनरेशन की पावर को डिस्कवर किया है वो ट्राम्बले ने किया है। और कब किया है? 1740 में, यानी 1740 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। व्हाई आर ह्यूमन बींग्स कॉल्ड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। हम ह्यूमंस को यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं?
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है? क्योंकि बिकॉज मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट। हम क्यों कहते हैं इसको? वाई आर ह्यूमन बिगेंस कॉल्ड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म? क्योंकि मेल और फीमेल के क्या है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, यानी कि मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, इसलिए इसे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जिनमें मेल और फीमेल एक ही एनिमल्स में होते हैं, मेल और फीमेल के कैरेक्टर से क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर का, नेम 2 हर्माफ्रोडाइटिक एनिमल्स। ऐसे 2 एनिमल्स का नाम बताइए जिनमें जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। जैसे कि मेल क्या है? यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट एनिमल कौन से हैं? तो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स अर्थवर्म एंड लीच है। ठीक है, अर्थवर्म और लीच क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, नेम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का नाम बताइए। तो कौन सा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? फैलोपियन ट्यूब होते हैं, यूट्रस होता है, वेजाइना एंड वल्वा होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? फैलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, वेजाइना एंड वल्वा। ठीक है, ये हमें याद रखने हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना एंड वल्वा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, स्टेट 1 डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड बीबीपेरस एनिमल। मतलब ओविपेरस और बीबीपेरस एनिमल्स में डिफरेंस बताना है। तो क्या है? ओविपेरस एनिमल्स ले एग्स, मतलब ओविपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, एग का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन बीबीपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो बच्चे देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल इसमें नहीं पूछ रहा है, फिर भी एग्जाम्पल जैसे ओविपेरस जैसे कि बर्ड्स हैं। ठीक है, और बीबीपेरस जैसे एनिमल्स क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, और बर्ड्स क्या है? अंडे देती हैं, इसलिए इनको ओविपेरस कहते हैं, और जो बच्चे देते हैं उनको बीबीपेरस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, स्टेट 1 डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें पूछ रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फ्रॉग, नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर इनसाइड द बॉडी। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है? बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। जब एग, ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें फ्यूजन होता है। ठीक है, जाइगोट बनता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी। मतलब जब क्या होता है बॉडी से, जैसे कि फ्रॉग क्या करता है? अपने अंडे जो है पानी में छोड़ देता है, और वहाँ पे मेल या फीमेल जो भी होता है, मेल या फीमेल फ्रॉग अपने जो पानी में स्पर्म ओवम छोड़ देते हैं, वहाँ पे पानी में जाके वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। उसको क्या कहते हैं? जो बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये किस में होता है? एग्जाम्पल के तौर पर फ्रॉग में होता है। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में होता है। ठीक है, कैट्स में होता है, डॉग्स में होता है। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो फ्रॉग्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, व्हाट इज प्रोटोगाइनस कंडीशन, गिव 1 एग्जाम्पल। पूछ रहे प्रोटोगाइनस कंडीशन किसे कहते हैं। ठीक, क्या होती है प्रोटोगाइनस कंडीशन, और इसका एग्जाम्पल मतलब ये किस में पाई जाती है प्रोटोगाइनस कंडीशन। तो क्या होता है कि
ओवरीज मैच्योर earlier than the testes। जब क्या करता है कि टेस्टिस से ज़्यादा ओवरी मैच्योर होती है, ठीक है, टेस्टिस से जब ओवरी मैच्योर होती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। ये किस में पाई जाती है, साइकॉन में पाई जाती है, ठीक है। जब टेस्टिस से ज़्यादा ओवरी मैच्योर होती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। और ये किस में पाई जाती है, साइकॉन में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, डिफाइन प्रोटोएंड्री, गिव वन एग्जाम्पल। यहाँ पे पहला क्वेश्चन 11 नंबर का प्रोटोगाइनस था और ये 12 नंबर का है प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री में क्या होता है, इन दिस टेस्टिस मैच्योर earlier देन द ओवरीज। प्रोटोएंड्रस में क्या होता है, प्रोटोएंड्री में क्या होता है, जब ओवरी से ज़्यादा मैच्योर टेस्टिस होता है तब उस वहाँ पे कौन सी कंडीशन बनती है, प्रोटोएंड्री कंडीशन बनती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, अर्थवर्म में ये कंडीशन देखने को मिलती है। वहाँ पे टेस्ट जो ओवरी होती है उससे ज़्यादा मैच्योर टेस्टिस होता है, मतलब टेस्टिस जो होता है अर्थवर्म में वो ओवरी से ज़्यादा मैच्योर होता है। और साइकान में क्या होता है कि ओवरी ज़्यादा मैच्योर होती है और टेस्टिस वीक होता है, ठीक है। तो साइकान में कौन सी कंडीशन बनती है, प्रोटोगाइनस कंडीशन बनती है। अर्थवर्म में कौन सी कंडीशन बनती है, प्रोटोएंड्री, ठीक है। ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, डिफाइन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन पूछ रहा है कि आप इंसेमिनेशन को डिफाइन करिए। तो इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, 13 नंबर का क्वेश्चन, रिलीज ऑफ सीमेन इन वेजाइना ऑफ फीमेल। जब क्या करता है, फीमेल के वेजाइना में सीमेन रिलीज होता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। सीमेन जब रिलीज होता है फीमेल के वजाइना में तब वहाँ पे कौन सी कंडीशन बनती है, इंसेमिनेशन, उसको इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक। 14 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, ए सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस अकरिंग इन द ओवरीज एंड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट एवरी मंथ। मतलब ए सीरीज ऑफ साइकिल चेंजेस अकरिंग इन द ओवरीज एंड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जो फीमेल्स की ओवरीज में हर मंथ चेंजेस होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ओके। नेक्स्ट 15 नंबर को, व्हाट इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन राइजोपस। व्हाट इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन राइजोपस। राइजोपस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड होता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 15 नंबर का। तो किसके द्वारा होता है, किस मेथड के द्वारा राइजोपस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फार्मेशन के द्वारा, ठीक है। राइजोपस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फार्मेशन के द्वारा होता है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से राइजोपस में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से राइजोपस में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हाउ पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो जब पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो कोनेडिया का फॉर्मेशन होता है। इसमें पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है, कोनेडिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, नेम 2 प्लांट विच आर प्रोपोगेटेड बाय आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऐसे 2 प्लांट का नाम बताइए जो क्या करते हैं, आर प्रोपोगेटेड बाय आर्टिफिशियल मेथड, जो आर्टिफिशियल मेथड से
प्रोपेगेट करते हैं और उनका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मेथड से कौन से पौधे उगाए जाते हैं, जैसे कि क्राइसेंथेमम है, क्राइसेंथेमम, गुल ए दाऊदी जिसे कहते हैं, ठीक है, गुल ए दाऊदी एंड जैस्मिन, ठीक। जिसमें क्या है, जो आर्टिफिशियल मेथड से और वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो उगाए जाते हैं प्लांट, उन्हें क्या कहते हैं, एक तो एग्जांपल है गुल दाऊदी और दूसरा जास्मिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड, गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। ऐसे दो टाइप के रिप्रोडक्शन को हमें बताना है जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं और जिसमें गैमेट्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, नेम द वेरियस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। किस मेथड के कौन से मेथड के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं, जैसे कटिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा और ग्राफ्टिंग के द्वारा, ठीक। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं कटिंग से, किसी प्लांट की कटिंग कर देते हैं तो उसमें क्या है, जैसे ऑक्सिन हार्मोन्स निकलता है और पौधा बहुत जल्दी ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन, नेम द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के मेल पार्ट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर किसे कहते हैं, स्टेमन को कहते हैं। 21 क्वेश्चन, नेम द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं मेल पार्ट को, स्टेमन फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, ठीक है। 22 क्वेश्चन, नेम द एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के एसेंशियल पार्ट को क्या कहते हैं, स्टेमेंस, एंड्रोसियम एंड कार्पस गाइनोसियम, ठीक। स्टेमन्स को क्या, स्टेमन क्या है, एंड्रोसियम का निर्माण करता है, कार्पस गाइनोसियम का, ठीक। 23 का क्वेश्चन है, वेयर द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। पॉलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस, इन पॉलन सेक्स ऑफ एंथर। पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, वेयर द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो इन पॉलन सेक्स ऑफ एंथर। एंथर के पॉलन सेक्स में प्रोड्यूस्ड होता है पॉलन ग्रेन। 24 क्वेश्चन है, विच पार्ट इन ओब्यूल रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेटोफाइट। जो ओब्यूल होता है, विच पार्ट इन ओब्यूल रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट, किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है फीमेल में, फीमेल गैमेटोफाइट। तो किससे रिप्रोड्यूस करता है, एम्ब्रियो सैक को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में देखेंगे।